चलिए, कोरोना पर जिक्र कर रहे हैं तो आपको एक जानकारी ब्लैक फंगस की भी देंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस पर लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है सभी स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से, क्योंकि अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का कहर शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से मामले आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इसमें पंजाब शामिल है, दिल्ली शामिल है। कई राज्य ऐसे हैं जो घोषित कर चुके हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है ब्लैक फंगस को लेकर। और अब तो व्हाइट फंगस का भी कहर देखने को मिल रहा है, यानी अपना कहर बरपा रहा है ब्लैक फंगस। अभी कोरोना गया नहीं कि ब्लैक फंगस आ गया, क्योंकि कोरोना के मामले तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि आज कोरोना के मामले 2 लाख से ऊपर आए हैं। कभी ये 3 लाख से ऊपर होता था आंकड़ा, 4 लाख से ऊपर होता था, लेकिन अब 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा हर रोज आ रहा है। लेकिन मौतों की संख्या में कमी नहीं हो रही है, मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 4000 से ऊपर मौत की संख्या आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस अब कहर बरपा रहा है। सबसे पहले ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे थोड़े बहुत और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस किनको परेशान कर रहा है, कितने प्रतिशत आबादी को ग्रसित कर रहा है, ब्लैक फंगस का साया है किस तरीके से, वो आप समझिएगा। 71% मामले भारत में हैं, 83% मरीज पुरुष हैं जिनकी उम्र 46 से 61 साल बताई जाती है। 94% जो मरीज हैं वो डायबिटीज के हैं, 67% मरीजों को अनियंत्रित डायबिटीज है, 9% की संख्या है उनको नए सिरे से डायबिटीज है, जब उन्हें ब्लैक फंगस का साया कहीं ना कहीं घेर रहा है। क्योंकि ब्लैक फंगस मरीजों में कोरोना की गंभीरता देखने को मिली है, क्योंकि वो कोरोना से ग्रसित होते हैं, उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस हो जाता है। बेहद गंभीर 36%, 60% से जो करीब हैं वो गंभीर हैं, 5% हल्का फुल्का इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो ब्लैक फंगस का साया किस तरीके का है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से डायबिटीज वाले मरीजों को सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस जकड़ रहा है, जिसमें 83% मरीज पुरुष की संख्या बताई जाती है जो 45 से 61 साल के हैं, क्योंकि इस उम्र में हम देखते हैं कि ज्यादातर मरीजों को डायबिटीज होता है। अब इसे समझना होगा कि स्थिति क्या है, क्योंकि ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी दे चुके हैं। और कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर इससे आप कैसे बच सकते हैं और स्थिति आखिर देश भर की क्या है। क्योंकि अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ब्लैक फंगस को लेकर भी तमाम बातें कहते हुए नजर आए, क्योंकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय, अभी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को लेकर तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस के बारे में भी चर्चा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी राज्य घोषित करें और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी तैयारियां की जाए। क्योंकि राजधानी दिल्ली का जब हम जिक्र करते हैं तो राजधानी दिल्ली में तैयारियां कर ली गई हैं और दिल्ली के 3 अस्पतालों को ब्लैक फंगस के लिए तैयार कर लिया गया है। पंजाब का जिक्र करते हैं तो पंजाब ने भी महामारी से घोषित कर दिया है और हर अस्पताल में 20-20 बेड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए रखे गए हैं। और ये सिचुएशन हर एक राज्य की कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह पर ऐसे ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं जब राज्य सरकार कहीं ना कहीं एहतियातन कदम उठा रही है। और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बैठ रहे हैं और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक फंगस से आप किस तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस की गंभीरता को आप लोगों को समझना होगा कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या और ब्लैक फंगस किस तरीके से कहर बरपा रहा है। फिलहाल हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कितने प्रतिशत पुरुष की जनसंख्या है, कितने साल की है, 46 से 61 साल के पुरुष है जिन्हें सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का साया है। 71% मामले भारत में अब तक आ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो डायबिटीज वाले मरीजों को आए हैं। जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां आखिर पूरे भारत के अंदर क्या है। फिलहाल पैनिक करने का मकसद नहीं है, हम आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सिचुएशन समझा रहे हैं कि आखिर भारत के अंदर सिचुएशन कैसी बनी हुई है। और डॉक्टर एक्सपर्ट लगातार आपको बता रहे हैं और आपको हम भी ये सलाह दे रहे हैं कि अगर कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है, चाहे वो कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो। अपने आप में आप खुद डॉक्टर मत बनिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चर्चा काफी हो रही है इस वक्त कि आप व्हाट्सएप पे कुछ चीजें देख लेते हैं और उसे आजमाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। कहीं भी अगर आपको लक्षण नजर आता है
तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, समझिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आखिर ये लक्षण है क्या, क्योंकि सारी सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप समझ भी गए होंगे कि ब्लैक फंगस की सिचुएशन क्या है इस वक्त, और व्हाइट फंगस का अभी खतरा बरकरार है, और जानकारी खैर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, ये सारी सिचुएशन हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सीधे डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या और ब्लैक फंगस से आप कैसे बच सकते हैं। जो हर प्रोग्राम में हम डॉक्टर्स को बिठा रहे हैं, एक्सपर्ट को बिठा रहे हैं, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर इस सिचुएशन से आप कैसे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर दीपक साहू आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपक साहू, लगातार आप चैनल पर हमारे बैठ रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज या फिर JK 24/7 न्यूज, उस पर आप ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब सिचुएशन जो आ गई है, कहीं ना कहीं हर एक राज्य महामारी उसे घोषित कर रहा है, और आज ही हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना जब वो कह रहे हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी होगी। सबसे पहले तो बता दीजिएगा कि ब्लैक फंगस होता क्या है, क्योंकि बार बार ये समझना होगा, और बार बार हम इसलिए डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों को बैठ जाए कि ब्लैक फंगस है क्या, लक्षण क्या है, क्या सिचुएशन रहती है। सबसे पहले इसका जिक्र दीपक साहब। देखिए, ब्लैक फंगस जो है ना, एक हम बात करें, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड जी। चलिए, डॉक्टर दीपक साहू का शायद फोन कट हो गया है, हम दोबारा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि आखिर ब्लैक फंगस की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है डॉक्टर से और एक्सपर्ट से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद ही कदम उठाने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं जब खुद लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या लक्षण है, और जब ये सिचुएशन आती है जब तक वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए डॉक्टर दीपक साहू एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, और रुख उनका दोबारा करेंगे। डॉक्टर साहब अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, अब बात करें हम ब्लैक फंगस की, तो इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी हम कह रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्या किस पेशेंट में देखने को ज्यादा मिल रहा है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो लोगों के मन में डाउट है कि हमारे यहाँ कोविड हुआ था, कहीं हमें तो इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। लोग सभी सोचते हैं कि जिसको कोविड हो गया उसके भी ये होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये हर बार समझाया है मैंने कि जो पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पे हैं या ICU पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये देखने को मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उन सभी में मिलेगा, तो उनके अंदर भी हम बात करें जो डायबिटिक पर्सन है, उनके अंदर जनरली देखने को मिलता है। अब और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड अगर हम यूज करते हैं तब भी ये चीज जो है देखने को मिल जाती है, और स्टेरॉइड जब लंबे समय से चलता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, और डायबिटिक पर्सन में वैसे इम्यूनिटी कम होती है, और ये चीज जो है ब्लैक फंगस उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे जो ऑक्सीजन यूज करते हैं पेशेंट वेंटिलेटर पे, ICU में जो ऑक्सीजन यूज होता है उसके अंदर हम ह्यूमिडिफायर में वाटर यूज करते हैं। उस वाटर को अगर हमने ढंग से साफ नहीं किया, उसको अच्छे से स्ट्राइल नहीं किया, तो उसके अंदर फंगस की डेवलपमेंट हो जाती है, और वही फंगस हमारे नेजल से होते हुए साइनस के द्वारा ब्रेन में एंटर कर जाता है। और ब्रेन में हम बात करें, वो आईज को अफेक्ट करता है। आईज में एक नर्व से हमारी आईज जुड़ी होती है ब्रेन से, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, तो हमें ना तो उसमें ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। बाकी सरकार सारी जागरूक है ही है इस पे, और काफी डेंजरस है। और अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या इसमें रहेंगे, क्योंकि सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। इसका अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वैसे लेट स्टेज में आओगे तो ट्रीटमेंट तब भी है, बट फिर डेथ रेट का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो सिम्टम्स में बताना चाहूंगा, अगर इसकी एंट्री नोज से होती है तो नोज में इरिटेशन, नोज में पेन होगा, ब्लैकिंग मतलब डिस्चार्ज होंगे नोज से, नोज में आपको लगेगा कि कुछ डेवलप उसमें हो रहा है। अगर वो नोज से होते हुए एंटर कर जाता है साइनस में और ब्रेन के अंदर, तो वो ब्रेन में सीवियर हेडेक कॉज करता है, आंखों में दर्द होगा, आंखों का फूल जाना और आंखों से पानी का निकलना, आंखें रेड हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। और ब्रेन में एंटर करने के बाद डेथ भी हो जाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि तुरंत सिम्टम होने पे तुरंत कांटेक्ट करें डॉक्टर से,
आसपास कोई भी डॉक्टर हो उससे कांटेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अर्ली इसका उपचार संभव है, लेट में काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर दीपक साहू, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों का जब हम जिक्र करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में खासकर ये होता है क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी रही है कि अगर कोई बीमारी हमें होती है तो हम उपचार खुद ही करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के चेहरे पर चकत्ते होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ लगा लीजिए या ऐसा कर लीजिए कि वो चकत्ता चला जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर चेहरे पर आपको चकत्ते दिख रहे हैं, आंखों के नीचे दिख रहा है, तो वो ब्लैक फंगस का सिम्टम हो सकता है। तो इस बात को जरा समझाइएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका हो, क्योंकि शहरों में तो लोग समझ रहे हैं, उनसे संसाधन होते हैं, डॉक्टर से बातचीत होती है या फिर टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग क्या करें, क्योंकि पास में डॉक्टर होते नहीं, अस्पताल दूर होते हैं, और अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले तो खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को क्या करना चाहिए ऐसा? मैं बात करूं ग्रामीण लोगों के लिए, तो ग्रामीण वहां पर देखो, एक तो स्वास्थ्य बहुत कमजोर है, वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं, जो ग्रामीण वासी हैं या फिर जो हिल स्टेशन पर रहते हैं, तो सबसे पहले अगर मान लो रेडनेस है आईज में या आईज के नीचे इस एरिया के अंदर हम बताना चाहें, इस एरिया में थोड़ा सा स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो पहले उस चीज को घबराना नहीं है। फर्स्ट डे तो मैं कहूंगा कि अगर कोई एलर्जिक है तो एलर्जी की मेडिसिन आजकल लेवोसेट्राजिन वगैरह आती है, वो लेके देखें, हल्दी वाला दूध लेके देखें, अगर उससे आराम पड़ जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर एक दिन में रिलीफ नहीं आया तो आपको तुरंत हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है और ब्लैक फंगस से बचना है। आज सुबह एक मॉर्निंग में पेशेंट मेरे पास आया था नोएडा से, तो उनको भी इसी तरह का उनको मतलब आंखों में दर्द था और रेडनेस थी, तो उनके मन में डर था कि क्या होगा, तो उनको समझाया मैंने, तो उनमें तो ब्लैक फंगस का इतना डर नहीं है, क्योंकि अर्ली डिटेक्ट हो जाने पे ट्रीटमेंट है, लेट पर डेथ रेट ज्यादा है। ठीक है, अब जरा व्हाइट फंगस का भी जिक्र कर लेते हैं डॉक्टर दीपक साहू, क्योंकि व्हाइट फंगस को लेकर चर्चा बखूबी हो रही है। हमने डॉक्टर से बात की, एक्सपर्ट से बात की, तो कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ब्लैक फंगस जैसा ही व्हाइट फंगस है, कुछ ये कह रहे हैं कि व्हाइट फंगस ज्यादा खतरनाक है। अब इसमें किस बात को सच्चाई मानी जाए कि व्हाइट फंगस ज्यादा खतरनाक है या ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक है, या दोनों के सिम्टम एक जैसे हैं? लोग कैसे समझे, क्योंकि अब व्हाइट फंगस के केसेस भी आने लग गए हैं। पटना में तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन खतरा और राज्यों में ना बढ़े उसके लिए क्या किया जाए, और कितना खतरनाक कि व्हाइट फंगस भी है? पटना में व्हाइट फंगस के अभी 4 to 5 केस मिले हैं, इतनी बड़ी बात अभी इसको हम लेके कहेंगे नहीं, बट व्हाइट फंगस को डेंजर बताया जा रहा है एज कंपेयर टू ब्लैक फंगस। और देखिए, इसको रोकने के लिए हमें प्रावधान क्या करने हैं? इसको पहले तो आइसोलेट करना है उस पेशेंट को, जो भी व्हाइट का है, ब्लैक फंगस के हैं, वो आइसोलेशन में रहें, उनका ट्रीटमेंट जल्दी से करना है जिससे उनकी डेथ होने से उन्हें बचाया जा सके। दूसरी बात, हम बात करें, आज दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, तो उन्होंने इसमें बताया है कि जैसे कोई भी कांटेक्ट में आया है, जैसे ब्लैक फंगस का अगर पेशेंट है तो जनरली घर में रहना है, उसको आइसोलेट रहना है, और हॉस्पिटल में है तो ज्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं करनी है, वहीं पर रहना है। हम बात कर रहे थे ब्लैक और व्हाइट के बीच में, ब्लैक और व्हाइट में व्हाइट को ज्यादा सीवियर बताया गया है, उसके सिम्टम्स इतनी अभी प्रैक्टिकल स्टडी में नहीं देखे जा रहे हैं, बट सीवियर है एज कंपेयर टू ब्लैक। तो कोई भी आपको होता नजर आए बॉडी के अंदर, तो सभी से आग्रह यही है कि अपनी जान को बचाएं, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये कोविड की तरह नहीं है कि हम इसमें किसी से भी उपचार ले सके। तो जो भी सिम्टम दिखे तुरंत कांटेक्ट करें और ब्लैक फंगस से बचें, अपनी जान को बचाएं, यही मेरा आग्रह है। ठीक है डॉक्टर दीपक साहू, एक सवाल और, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना आया तो पहली लहर में हमने देखा क्या हुआ, दूसरी लहर आई तो उसके लिए तैयारी नहीं की गई। अब ब्लैक फंगस की शुरुआत हो रही है, हर जगह हम केस देख रहे हैं, पर क्या वाकई अगर समय से पहले हम कदम उठा लेंगे तो ब्लैक फंगस को दूर भगा पाएंगे? क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि ब्लैक फंगस धीरे धीरे पैर पसारा है। ऐसे में क्या सरकारों को करना चाहिए? कि दिल्ली सरकार को हमने देखा कि 3 अस्पतालों के लिए उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस का इलाज होगा। पंजाब की सरकार ये कह रही है कि 20-20 बेड हमने खाली रख दिए हैं, अगर कोई ब्लैक फंगस का मरीज आता है तो उनके लिए हम रख रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि हम उस सिचुएशन में ना आए? क्योंकि हमने दूसरी लहर सुनामी की, कोरोना की देखी है, लेकिन कोई नई बीमारी जब आ जाए तो वो सिचुएशन ना आए कि त्राहिमाम हो जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं। दीपक साहू, देखिए, दोनों की बात करें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो,
दोनों को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कोविड में की सेकेंड लहर में जो त्रासदी देखी, हम नहीं चाहेंगे कि ये जो ब्लैक फंगस इसकी वजह से भी ऐसा हो। तो राज्य सरकार, बहुत सारे राज्य तो एक्टिव हो चुके हैं। आपने बात करी दिल्ली की और इसमें पंजाब की, तो यहाँ पर एक्टिवनेस आ गई है, लोग समझ रहे हैं कि उनको, लोगों को जागरूक भी कर रही है सरकार। हॉस्पिटल भी फिक्स कर दिए हैं कि यहाँ पर उपचार होगा। और आज मैं देख भी रहा था, कहीं मीटिंग भी थी, तो उसमें बताया कि तुरंत आना है, हॉस्पिटलाइज होना है पेशेंट को, सिम्टम दिखते ही इसको फैलने नहीं देना है। अगर ब्लैक फंगस का सिम्टम आ भी रहा है तो कांटेक्ट में ना आए पेशेंट, अगर दूसरे कांटेक्ट में आता है तो उसको भी डर रहता है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि ये आईसीयू पेशेंट में ही होगा, ये हमारे सराउंडिंग में भी रहते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं फंगस के। तो अगर जैसे नमी है, कोई हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं और थोड़ा मॉइस्चर है, आजकल बारिश का मौसम सा हो गया है, थोड़ा सा वैसे मौसम नहीं है बट कुछ रेन हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें जो मॉइस्चर है उसके अंदर ये हो सकता है, अगर वो स्प्रेड कर जाता है या फिर नोज के थ्रू एंटर कर जाता है तो भी आपको फंगस हो सकता है। तो ऐसा ना समझे ये कोविड की वजह से ही होता है, अदर रीजन भी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि प्रॉपर एहतियात बरतें, मास्क को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, तभी इससे बच पाएंगे। और तुरंत सिम्टम पता होने पर फौरन कांटेक्ट करें हॉस्पिटल में जाकर, अगर आपको अपनी लाइफ को सेव करना है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक साहू आने के लिए, बताने के लिए। कहीं ना कहीं समझ गई होगी जनता, और आपको जो उपाय डॉक्टर साहब बता रहे थे वो आपको करना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है ब्लैक फंगस से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको वो करना होगा।